एनआईओएस साइंस बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो रैंडमली चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? क्या उस चैप्टर से पढ़ना चाहिए जो मुझे बहुत पसंद है, या फिर उस चैप्टर से पढ़ना चाहिए जो मुझे बहुत अच्छे से आता है? ये स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं। आपके आसपास डेफिनेटली ऐसे दोस्त होंगे, या फिर शायद आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, जिनके दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि हाँ, ये चैप्टर मेरे को आता है एंड मुझे यहाँ से प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम्स क्या है। इट्स इस स्ट्रेटेजी की जो मेन प्रॉब्लम है वो दो है। पहली तो ये है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसका इतना वेटेज ही ना हो, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर ये बात आपको पता है कि इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर का ही आने वाला है, तो क्या उस पे उतना एफर्ट्स डालना चाहिए उस टाइम पे? खासकर ऐसे टाइम पे जहाँ एग्जाम सिर्फ 2 महीने दूर है। मेरे हिसाब से तो नहीं। सो पहली गलती तो ये, या फिर पहली प्रॉब्लम जो स्ट्रेटेजी की वजह से होती है वो ये है कि यार, आप जिस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो उसमें से इतना कम नंबर का आता हो कि आप उसी टाइम में उसी एनर्जी के, लाइक, जो आप एनर्जी या आप टाइम या फिर फोकस जो आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप किसी और चैप्टर में इन्वेस्ट कर दे तो शायद आपके 4 नंबर आ जाते, या शायद आपके 6 नंबर आ जाते। बट हो सकता है आप एक 2 नंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी उतना ही टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगा के। सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि ये चैप्टर जो है, या फिर ये जो इजी चैप्टर है जो आपको आता है, ये चैप्टर आपको एक फॉल्स बिलीव देता है कि हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं। ये आपको एक झूठी तसल्ली देता है कि यार, मैं प्रिपरेशन कर तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरी क्या गलती? डेफिनेटली ये कंफर्ट देता है, ये आपको बाद में एक बहाना देता है कि मम्मी, मैं पढ़ तो रहा था, आपने देखा था ना, मैं सुबह से शाम पढ़ रहा था, मैं ट्यूशन भी गया था, आपने देखा था ना। सो अब नहीं नंबर आया तो मेरी गलती नहीं है। आप बच सकते हैं ये कह के। लेकिन इसमें कोई आपका फायदा नहीं है। बच जाएंगे, 2 दिन के लिए बच जाएंगे, 4 दिन के लिए बच जाएंगे, लेकिन ये नंबर तो अब जिंदगी भर रहेंगे। उसका क्या करेंगे? सो ये स्ट्रेटेजी से बेटर है आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए कि आप देखिए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, एंड उस स्ट्रेटेजी के पीछे, उस कंक्लूजन के पीछे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे एक ठोस प्रूफ हो, एक फाउंडेशन हो, एक बेस हो, और उसकी बेसिस पे आप वो डिसीजन लेके कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे किसी स्ट्रेटेजी को ढूंढ रहे हैं, अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मैं इस तरीके से अपने चैप्टर्स डिसाइड करूंगा और वो जो चैप्टर्स होंगे मैं उनको प्रिपेयर करना शुरू करूंगा, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So, hello everyone, my name is Daksh, and in this video, we are going to analyze 2022 session paper, and based on that, we will conclude which chapters are important for 2026 boards. आपने सही सुना, हम 2022 के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन से चैप्टर 2026 में आ सकते हैं। एंड अब आपका क्वेश्चन होगा कैसे? उसका आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये वीडियो वैसे भी कुछ 7-8 या 10-12 मिनट की होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा आप देख सकते हैं वीडियो, मतलब जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 3 टैब्स हैं। पहला टैब, दूसरा टैब एंड तीसरा टैब। पहला टैब जो है वो हमारा अप्रैल का साइंस साइंस का पेपर है 2022 का। जो सेकंड टैब है वो हमारा अक्टूबर का है, अक्टूबर मंथ का। सो एंड जो थर्ड है वो फाइनल एनालिसिस। सो उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। कीप दैट इन माइंड कि मैंने एक मार्कर क्वेश्चन को प्रायोरिटी नहीं दी है, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। सो वो किस चैप्टर से आए ये ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर सबको मार्क कर दिया है कि कौन सा चैप्टर जो है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से। द सेम थिंग इज, आई हैव डन द सेम थिंग विद अक्टूबर पेपर एज वेल। मैंने सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, एज यू कैन सी। सो या, सो अगर आप ऐसा यहाँ पे देखें, तो 6 मार्कर का एक क्वेश्चन आया कार्बोनेट कंपाउंड से, आप चाहे तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देन कम्स द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एंड देन कम्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड अगर हम अक्टूबर की बात करें तो एक क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, दूसरा आया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, एंड तीसरा आया है हेरिडिटी से। सो अब आप बोलेंगे कि सर, मिल गए मुझे, मुझे वो क्वेश्चन मिल गए जो मुझे चाहिए थे प्रिपेयर करने के लिए। मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ हेरिडिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ से 3 चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी।
मैंने कहा सर मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ, मेरा तो वीडियो देखना सफल हो गया। सो आप ऐसा सोच सकते हैं, बट मैं अभी भी बोलूंगा कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि शायद आप अपने कंक्लूजन में थोड़े से गलत हो जाए। ठीक है। सो हमने जैसे देखा कि सिर्फ 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये जान लेना काफी नहीं है। क्यों? मैं उसका रीजन बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, जो कि आप देख सकते हैं 4 मार्कर में, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ चला गया? वाह, अब जब ढूंढने पे आए तभी नहीं मिल रहा है। गुड। या ये वाला क्वेश्चन। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, इट कम्स फ्रॉम फोर्स एंड मोशन। ठीक है, ये चैप्टर किस चैप्टर से है? फोर्स एंड मोशन। अगर आप इधर पे आए और इधर पे आप 4 मार्कर क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे आपको चैप्टर में इस चैप्टर से मिलेगा एक और क्वेश्चन। ओके। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फोर्स एंड मोशन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर और स्क्रॉल करें तो आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज फोर्स एंड मोशन। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली फोर्स एंड मोशन से लेना देना नहीं है, बट या यू कैन आंसर इट। अगर आपने फोर्स एंड मोशन पढ़ा है तो यू कैन आंसर इट। सो यहाँ से मैं ये चीज कंक्लूड करना चाहूंगा इस एग्जाम्पल से, कि सिर्फ नम वो कितने मार्कर का है, एक क्वेश्चन कितने मार्कर का है, ये उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पूरी नहीं बताता। लाइक बताता है बट पूरी नहीं। पूरी इंपॉर्टेंस जानने के लिए कि कोई क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कोई चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वो जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और है, लाइक फैक्टर है। वो फैक्टर ये है कि वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, या फिर वो कितनी नंबर्स में रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे फोर्स ऑफ मोशन हमारा जो है, वो 4 नंबर अप्रैल में भी आया है, 4 मार्कर का ही 4 नंबर का, आपका अक्टूबर में भी आया है, 2 मार्कर का भी आया है अक्टूबर में। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ मोशन का 4 नंबर में आने की जो लाइक चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप 6 मार्कर में देखें, 6 मार्कर में देखें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हेरिडिटी याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों चैप्टर। लेकिन ये तीनों चैप्टर तो इधर नहीं है 6 मार्कर में। यहाँ पे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं यार, फोर्स एंड मोशन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम हर बार तो आ रहा है। ये तो हो सकता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ना आए, या फिर हो सकता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ना आए। सो डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है और वो कितना फ्रीक्वेंसी में है, लाइक कितना फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। सो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, तो वो चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके मार्क्स भी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एक क्वेश्चन, मैं लास्ट बार वापस बोल देता हूँ, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्कर में 4 पेपर में आया है, तो इससे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बहुत छोटे नंबर के लिए आया है, लाइक 2 मार्कर के लिए। सो इसलिए दोनों चीजें मैटर करती है, दोनों फैक्टर मैटर करते हैं। सो इसलिए मैंने ये शीट बनाई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 पेपर एनालिसिस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो 6 मार्कर है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो ये 6 मार्कर है अक्टूबर में, ये 4 मार्कर अप्रैल में, ये 4 मार्कर आपका अक्टूबर में, एंड ये 2 मार्कर आपका अप्रैल में, और ये 2 मार्कर आपका अक्टूबर में। पर क्या इतना काफी है? क्या ये एनालिसिस काफी है? सो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि नहीं सर, अभी आपने बोला था कि दो चीजें, दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर। आपने नंबर तो बता दिया, बट अब फ्रीक्वेंसी का क्या करें? तो उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैंने एनालिसिस कर रखा है। वो एनालिसिस ये है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अप्रैल में कितने नंबर का पूछा गया था और अक्टूबर में कितने नंबर का पूछा गया था। देन कम्स कि आपका हेरिडिटी कितने नंबर का पूछा गया था अप्रैल में और कितने नंबर का पूछा गया अक्टूबर में। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पहले में तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, एंड फिर दूसरे में पूछा गया तो 10 नंबर का पूछ लिया। सो जैसा जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन, येलो और रेड मार्क किया है, बेस्ड ऑन कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हम ग्रीन को ही फोकस करेंगे, राइट नाउ। तो जो जो सोच रहे थे कि सर मैंने बोला तो था कि 6 मार्कर वाले सारे कर लो, उतने इंपॉर्टेंट है, आप सच बोले तो आप अभी भी गलत हैं।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें फोर्स एंड मोशन को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें हेल्थ एंड हाइजीन को, तो ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये, अगर आप देखेंगे, इनको एक हाई प्रायोरिटी में इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों में अपीयर हुए हैं, इसलिए नहीं कि ये 6 मार्कर में अपीयर अपीयर हुए हैं। ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि ये 6 मार्कर में अपीयर हुए हैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी है। स्ट्रैटेजी ये है कि 6 मार्कर में अपीयर हुए हैं एंड 4 मार्कर में भी अपीयर हुए हैं। सो राइट नाउ मैं आपको बोलूंगा कि आप ग्रीन वाले तैयार करिए, क्योंकि अभी मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे हो रही है 28 जनवरी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कुछ 2-3 दिन बाद आएगी। सो उसके उस वीडियो में मैं 2023 को एनालिसिस करूंगा, फिर देन 2024, देन 2025 एंड देन फाइनली द फाइनल कंक्लूजन। सो आप फाइनल कंक्लूजन का वेट करिए, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली सारे पेपर के बेसिस पे कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक का वेट करिए। लेकिन अगर मेरे को एक चैप्टर तैयार करने के लिए बोलना पड़ेगा, एक या दो, तो मैं बोलूंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अलॉन्ग विथ हेरिडिटी। तो ये चैप्टर्स तो आप डेफिनेटली तैयार करिए। ठीक है, ये चैप्टर्स आप डेफिनेटली तैयार करिए, क्योंकि ये चैप्टर से आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए हैं, लाइक 6-4 इन बोथ द केसेस, लाइक इन कार्बन एंड कंपाउंड एंड हेरिडिटी। आप ये दो करिए, तब तक जो दूसरी वीडियो आएगी 2023 की, उसमें देखना कि कौन से टॉप के दो चैप्टर्स हैं, और वो जो दो चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेरी अभी वीडियोस आती रहेंगी लास्ट लास्ट तक, लाइक जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं आता वीडियोस आती रहेंगी। तो बस आप वीडियो देखिए, कंफर्म करिए कि हाँ यार मैं इसी चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, एंड देन कीप ऑन गोइंग। अगर पहला वाला हो जाता है दूसरी वीडियो आने से पहले, तो आप ये करिए, फिर आप हेरिडिटी पे जाइए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, 2023 का सेशन भी हम लोग एनालाइज करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली, आप जब ये पूरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जब फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा, देन उसके बाद मैं आपकी हेल्प करने के लिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लाइक सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन लाइक ऑल द 4 सेशन और 5 सेशंस, लाइक 2021 20 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, सब में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। वो है फाइनल वीडियो में। सो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या करना है, एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज prepare for your exam with an strategy. Okay, if you are going with an without any strategy, then you will face the consequences, and you will definitely not going to like that. Okay, so keep that in mind. And अगर I know ये videos बहुत आपको लग रही होंगी कि इतना edit क्यों नहीं है, ये नहीं वो क्यों नहीं है। So as you can see, just YouTube start हुआ है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे आना है, बट फाइनली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मदद कर सकते हैं बच्चों की किसी तरीके से, तो कर देनी चाहिए। एंड यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं अभी फिलहाल। सो जो ये लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप जाइए, आप ये आपको ये वहाँ से मिल जाएगी ये लिस्ट, आपको ये पेपर जो है ये भी वहीं से मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डाउनलोड दिस, बिकॉज ये आपको देने हैं। पेपर जब आपका नज़दीक आ रहा होगा, जब हफ्ता भर बाकी होगा या 10 दिन बाकी होंगे, तब उस टाइम पे आपको ये पेपर सॉल्व करना है। सो काइंडली डाउनलोड दिस पेपर फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ खराब लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो बता देना, ऑब्वियसली इन द कमेंट्स। ओके, बाय, टेक केयर।